दहशतगर्दी वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से रब्ता था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द किसी मुसाफिर को अगवा करने में कामयाब नहीं हुए। पाक फौज के जवानों ने एक एक बोगी को चेक करके क्लियर किया। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आते हैं। दहशतगर्दी में जदीद गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया जाता है। हालिया और पिछली दहशतगर्दी भारत ने कराई। DGISPR ने मजीद कहा, दहशतगर्दों के दरमियान खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। हमारे स्नाइपर्स ने दहशतगर्दों को ध्यान बिठाया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ट्रेन से बाहर बिठा दिया था। कुछ यरगमालियों को मौका मिला तो वहाँ से भाग गए। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं की। 354 यरगमाली बाजियाब कराए गए, जिनमें से 37 जख्मी हैं। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 26 शहदा में से 18 का ताल्लुक फोर्सेस से है। ट्रेन हमले पर भारतीय मीडिया दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा था। हमले को भारतीय मीडिया ने बहुत कवरेज दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि एक प्रोपेगेंडा वीडियो दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को जारी की। भारतीय मीडिया ने हमले को कारनामे के तौर पर दिखाया। AI तस्वीर और जाली वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया फेक वीडियो में दिखा रहा था ट्रेन जल रही थी। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियोस भी सोशल मीडिया से उठा कर चलाता रहा। तमाम दहशतगर्दों की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रहा है। रियासत के पास तमाम सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। दहशतगर्दों का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों को दहशतगर्दों के तौर पर डील किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दी की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में होती है। कायदम BLA अफगान सरपरस्ती में पल रही है। लापता अफराद को प्रोपेगेंडा हथियार बना लिया गया है। ये इंसानी हकूक नहीं, दहशतगर्दी का मामला है। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। PTI के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मज़ीद कहा, क्या सिर्फ पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस हैं? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लापता अफराद को तलाश करे। आलमी ताउन से पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पा सकता है। चीनी कौंसल जनरल यांग योडोंग की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कराक्रम हाईवे रीअलाइनमेंट मंसूबे पर इसी साल पेशरफ्त होगी। CPEC की तामीर के लिहाज से 2025 अहम साल है। दोनों मुल्कों के अवाम से CPEC से भरपूर फायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक की कोशिशों से तवक्कुआत को हकीकत का रूप दे सकते हैं। रूसी सदर प्यूटन कुर्स्क में घिरे यूक्रेनी फौजियों की जानें बचाएं। अमेरिकी सदर ट्रंप की प्यूटन से पुरजोर दरख्वास्त। कहा, ऐसा ना हुआ तो ये कुर्स्क में यूक्रेनी फौजियों का खौफनाक कत्लेआम होगा, जो दूसरी जंग अजीम के बाद किसी ने नहीं देखा होगा। अमेरिकी हुकाम और प्यूटन के दरमियान अच्छी और नतीजा खेज बातचीत हुई। खौफनाक खूनी जंग आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच सकती है। दूसरी जानिब रूसी सदर ने ट्रंप की दरख्वास्त को इंसानी हमदर्दी की कॉल करार दे दिया। प्यूटन कहते हैं, यूक्रेनी फौजियों के पास हथियार डालने या मरने के दो ही रास्ते होंगे। यूक्रेनी फौजी हथियार डाल दें तो जान बख्शी कर देंगे। हथियार डालने वाले यूक्रेनी फौजियों को जिंदगी और अच्छे सलूक की जमानत दी जाएगी। उधर यूक्रेनी सदर ने एक रोज कबल कहा था, कुर्स्क में हजारों फौजी मुश्किल सूरत हाल में हैं। यूक्रेन जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर राजी, मगर गुज़िश्ता माहिदों से खौफजदा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, अमरीकी हममनसब ट्रंप को बता दिया वो जंग ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन प्यूटन धोखेबाज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रूस में आखिरी बार मुआहदा 10 बरस कबल हुआ था। मिन्स्क 2 नामी मुआहदे का मकसद यूक्रेनी इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क में अफवाज और रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के दरमियान खून रेजी को रोकना था, लेकिन इस पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का रूस से जंग बंदी की तजवीज़ कबूल करने का मुतालबा।
कहा रूस 30 रोज़ में जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करे, यूक्रेन में रूसी जहरियत का खात्मा होना चाहिए, रूसी हुकाम यूक्रेनियों की तजलीस वाले बयान से गुरेज करें, यूक्रेन की हिमायत और देरपा अमन के क़याम के लिए काम जारी रखेंगे। कनाडा कभी भी किसी भी सूरत में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। मार्क कार्नी ने कहा वो अमेरिका से इज्जत और एहतराम की तवक्को रखते हैं। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के तरीके भी तलाश कर सकते हैं। बतौर वज़ीर आज़म अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर फ्रांस और बरतानिया जाएंगे। फिलहाल ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं, लेकिन वह उनसे बात करने के ख्वाह हैं। मार्क कार्नी ने आज ही कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का तकरीबन एक दहाई पर मुश्तमिल इक़्तिदार खत्म हुआ। ईरान एटमी मामले पर चीन की मेज़बानी में सैफरीकी मुज़ाकरात। ईरानी जौहरी मुज़ाकरात में चीन, ईरान और रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। चीन रूस का ईरान पर गैर कानूनी एकतरफ़ा पाबंदियों के खात्मे पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा अमरीका ईरान से सफारती और सियासी सतह पर बातचीत करे। बाहमी एहतराम पर मबनी बातचीत ही मसले का वाहिद हल है। नायब चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है जौहरी मामले और पाबंदियों के खात्मे पर तबादला ख्याल किया। चीन जौहरी मामले के मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन के फ्रेमवर्क पर कारबंद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा हुकूमत को मुल्क में जारी दहशतगर्दी की कोई फिक्र नहीं। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की जरूरत है। मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मुल्क के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है। उमर अयूब ने ऐवान में बोलने की इजाजत ना मिलने का शिकवा भी किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके एक और सानहा होने से रोक दिया। ट्वीट्स का सहारा लेकर विफाकी वुज़रा का पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाना अफसोसनाक है। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी है। इसराइल के गजा और मगरबी किनारे पर हमले जारी, मजीद 6 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सिहोनी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले, 3 मकानात और कई गाड़ियाँ जला दी। फ़लस्तीनी गाँव खैर बैतुल अल मराजिम में भी तोड़फोड़ कर दी। उधर फ़लस्तीन के हामी तलबा का महमूद खेल की हमायत में न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खेल को रिहा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा यहूदियों के नाम पर फ़लस्तीनियों के हामी तलबा की गिरफ्तारियाँ बंद की जाएँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने धमकी देते हुए कहा अमरीका आने वाले दिनों में मज़ीद तलबा के वीज़े मनसूख कर सकता है। फ़लस्तीन के हामी तलबा को अमरीका में कभी नहीं होना चाहिए था। और गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में 4 नायाब बर्फानी चीतों का बर्फ पर मार्च। बर्फानी चीतों की बर्फ पर घूमने की वीडियो वायरल। वीडियो गिलगित बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ के अफसर ने पेट्रोलिंग के दौरान बनाई। माहिरीन जंगली हयात का कहना है कि बर्फानी तेंदुओं का इस तरह नजर आना गैर मामूली वाकया है। वाकया खित्ते में तेंदुए की अफजाइश और बेहतर माहौल की अलामत हो सकता है। बर्फानी तेंदुआ दुनिया के नायाब और मादूमियत के खतरे से 2-4 जानवरों में शामिल है।